मुनि अष्टावक्र राजा जनक को परमात्मा और आत्मज्ञान के बारे में बताते हैं। कहते हैं, हे जनक, कोई भाव को मानने वाला है और कोई कुछ भी नहीं है। ऐसा मानने वाला है, वैसे ही कोई दोनों को मानने वाला है। कोई दोनों को नहीं मानने वाला है, और वही स्वस्थ चित्त है। कुछ लोग ईश्वर को भाव रूप में मानते हैं, कुछ उसे अभाव रूप में केवल शून्य मानते हैं। आस्तिक कहता है परमात्मा है, तो नास्तिक कहता है परमात्मा नहीं है। किंतु अष्टावक्र कहते हैं कि दोनों ही अज्ञानी हैं। उनकी यह मान्यता बौद्धिक है, कल्पना मात्र है। जाना दोनों ने ही नहीं है। दोनों रूढ़िवादी हैं, परंपरावादी हैं। परमात्मा इतना विराट है कि वह क्षुद्र बुद्धि के घेरे में समा नहीं है। ना बुद्धि उसको जान सकती है, ना वाणी उसका वर्णन कर सकती है। परमात्मा है नहीं है, कहना केवल मन की घोषणाएं मात्र हैं। जिसे जाना नहीं और कहते हैं, वे अज्ञानी ही तो है। जिसने जान लिया वह तो मौन हो जाता है, क्योंकि उसे कहना कठिन है। इसलिए ज्ञानी ना तो यह कहता है कि परमात्मा है, ना कहता है कि वह नहीं है। वह केवल मौन रहता है। वह दोनों में तटस्थ रहता है। निरपेक्ष एवं आग्रहपूर्ण वक्तव्य नहीं देता कि वह है या नहीं है। ऐसा व्यक्ति ही स्वस्थ चित्त एवं परम शांति को प्राप्त होता है। कहने से विवाद ही तो पैदा होता है। तर्क से परमात्मा को न सिद्ध किया जा सकता है और ना ही असी। अष्टावक्र कहते हैं, शुद्धम अद्वय आत्मानम भावती को बुद्धय नथ जानती, समोहाथ यावत जीवम अनिर्व कुबुद्धि पुरुष। शुद्ध अद्वैत आत्मा की भावना करते हैं, लेकिन मोहवश उसे नहीं जानते हैं। इसलिए जीवन भर सुख रहित रहते हैं। देखो, सुख तो ज्ञान का ही फल है। अज्ञानी को सुख कहाँ। अज्ञानी चाहे कितनी भावना कर ले कि आत्मा है, परमात्मा है, संसार मिथ्या है, माया है, ब्रह्म ही सत्य है, मैं ब्रह्म ही तो हूं, जीव जगत व ब्रह्म एक ही है इत्यादि, तो भी वह सुख को प्राप्त नहीं हो सकता। क्योंकि भावना मात्र करने से सुख नहीं मिलता। सुख मिलता है जानने से। किंतु कुबुद्धि पुरुष में संसार के प्रति मोह तो बना ही रहता है, जिससे वह कभी जान नहीं सकता। एवं पाखंडवश शुद्ध अद्वैत आत्मा की भावना करता है। शुद्ध अद्वैत आत्मा की भावना करता है। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो हैं तो चोर, बेईमान, झूठे, क्रोधी, कामी, लोभी, अज्ञानी, हठी, दुराग्रह। किंतु वे व्रत लेते हैं कि चोरी नहीं करेंगे, बेईमानी नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। वे ब्रह्मचर्य की बातें करते हैं। लाखों की चोरी करके हजार का मंदिर में दान देकर दानवीर बनते हैं। भगवान की पूजा भी किराए से करवाते हैं पूरे चार वाक और अद्वैत की बातें करते हैं। व्रत ले लेकर अपनी चोरी एवं बेईमानी को छिपाने का मार्ग ढूंढते हैं, ताकि इनकी आड़ में यह बेईमानी छिप जाए। किंतु स्वयं का रूपांतरण ही धर्म है। इसी से होगा ज्ञान, तथा इसी से अद्वैत की अनुभूति होगी। भावना करने से नहीं होगा, प्रत्यक्ष बोध करना होगा, तभी सुख मिलेगा। अष्टावक्र कहते हैं, मुमुक्षु बुद्धिरालंबन अंतरण न विद्यते, निरालय व निष्कामा बुद्धिर्मुक्तस। सर्वदा मुमुक्षु पुरुष की बुद्धि आलंबन के बिना नहीं रहती। मुक्त पुरुष की बुद्धि सदा निष्काम और निरालय सहारा चाहता है। बिना सहारे के वह जिंदा नहीं रह सकता। यदि उसे परमात्मा का सहारा मिल जाए तो वह तृप्त हो जाता है, किंतु वह ना मिलने से ही तृप्ति के लिए विषयों की ओर भागता है। बुद्धि भी आलंबन चाहती है। बिना आलंबन के सोच विचार संभव नहीं है। इसलिए मुमुक्षु व्यक्ति भी पूजा पाठ, यज्ञ, पंडित, शास्त्र, मंदिर, परमात्मा आदि का सहारा लेकर चलता है। किंतु अष्टावक्र कहते हैं कि जब तक कोई सहारा है, चाहे वह परमात्मा का ही हो, तब तक मुक्ति नहीं है। वह सहारा भी बंधन है। उद्देश्य प्राप्ति के बाद सभी सहारे, सभी आलंबन छोड़ देने पड़ते हैं। तभी व्यक्ति निष्काम और निरामबी, और मन की ऐसी अवस्था ही मुक्ति है। वह सदा एक आत्मा में ही स्थिर हो जाता है। अष्टावक्र आगे कहते हैं, विषय द्वि पिनो वक्ष चखता शरणार्थी, न विषम पोषी ही चित्त के निरोध और एकाग्रता की सिद्धि के लिए पहाड़ की गुफा में प्रवेश करता है। विषयों में संसारी भयभीत नहीं होता, वह तो इन्हें भोग लेता है। ये विषय चाहे क्षणिक आनंद ही देते हों, किंतु व्यक्ति इन्हें भोग कर तृप्ति का अनुभव कर लेता है। शाश्वत का उसे कुछ पता ही नहीं कि ऐसा आनंद भी है जो चिरस्थायी है, इसलिए वह क्षणिक से ही संतुष्ट हो जाता है। सुख, दुख, हर्ष, विषाद जो भी हो, उसे भाग्यवश समझकर भोग लेता है। किंतु जिसमें आत्मज्ञान की वासना तीव्र हो जाती है, वह इन विषयों से भयभीत होता है। वह इन विषयों के सम्मुख उपस्थित बाघ के समान समझकर इनसे बचने के लिए एकांत कहीं पहाड़ की गुफा में प्रवेश करता है, यानी वह संसार से ही भाग खड़ा होता है।
ऐसा अज्ञानी है, समझता है कि संसार से भाग जाने से तथा एकांत में रहने से चित्त का निरोध हो जाएगा। उसको एकाग्रता की सिद्धि मिल जाएगी, जिससे उसे आत्मज्ञान हो जाएगा। किंतु यह उसका भ्रम मात्र है। विषयों के प्रति आकर्षण का कारण भीतर चित्त में छिपी वासना है, जिससे व्यक्ति विषयों के पीछे दौड़ता है। संसार इसका कारण नहीं है, इसलिए इसे छोड़ने पर वासना छूट जाए, यह आवश्यक नहीं है, यह निरोध नहीं है। इंद्रियों को भोग से रोक देना निरोध नहीं है। जब भीतर की वासना शांत होगी, तभी निरोध होगा। इसलिए भयभीत होकर भाग जाने की अपेक्षा उन्हें जाग कर देखने से, साक्षी भाव से देखने से तथा बोधपूर्वक देखने से इनका निरोध होगा, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। अष्टावक्र कहते हैं, निर्वासन हरिदृष्ट तुषण विषय दंती पलांते न सकता। अस्ते सेवंत कृत जाटव वासना रहित पुरुष सिंह को देखकर विषय रूपी हाथी चुपचाप भाग जाते हैं, या वे असमर्थ होकर चाटुकार की तरह उसकी सेवा में लग जाते हैं। वह तो इन्हें भोग लेता है। ये विषय चाहे क्षणिक आनंद ही देते हों, किंतु व्यक्ति इन्हें भोग कर और तृप्ति का अनुभव कर लेता है। शाश्वत का उसे कुछ पता ही नहीं कि ऐसा आनंद भी है जो चिरस्थायी है, इसलिए वह क्षणिक से ही संतुष्ट हो जाता है। सुख दुख हर्ष विषाद जो भी हो, उसे भाग्यवश समझकर भोग लेता है। किंतु जिसमें आत्मज्ञान की वासना तीव्र हो जाती है, वह इन विषयों से भयभीत होता है। वह इन विषयों के सम्मुख उपस्थित बाघ के समान समझकर इनसे बचने के लिए एकांत कहीं पहाड़ की गुफा में प्रवेश करता है, यानी वह संसार से ही भाग खड़ा होता है। ऐसा अज्ञानी है, समझता है कि संसार से भाग जाने से तथा एकांत में रहने से चित्त का निरोध हो जाएगा। उसको एकाग्रता की सिद्धि मिल जाएगी, जिससे उसे आत्मज्ञान हो जाएगा। किंतु यह उसका भ्रम मात्र है। विषयों के प्रति आकर्षण का कारण भीतर चित्त में छिपी वासना है, जिससे व्यक्ति विषयों के पीछे दौड़ता है। संसार इसका कारण नहीं है, इसलिए इसे छोड़ने पर वासना छूट जाए, यह आवश्यक नहीं है, यह निरोध नहीं है। इंद्रियों को भोग से रोक देना निरोध नहीं है। जब भीतर की वासना शांत होगी, तभी निरोध होगा। इसलिए भयभीत होकर भाग जाने की अपेक्षा उन्हें जाग कर देखने से, साक्षी भाव से देखने से तथा बोधपूर्वक देखने से इनका निरोध होगा, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। अष्टावक्र कहते हैं, निर्वासन हरिदृष्ट तुषण विषय दंती पलांते न सकता। अस्ते सेवंत कृत जाटव वासना रहित पुरुष सिंह को देखकर विषय रूपी हाथी चुपचाप भाग जाते हैं, या वे असमर्थ होकर चाटुकार की तरह उसकी सेवा में लग जाते हैं। इसी क्रम में वक्र कहते हैं कि विषयों से भयभीत होकर भागने से भय भीतर बना रहेगा। वह स्वप्न एवं ध्यान तथा समाधि में फिर उत्पात मचाएगा। इसीलिए विषयों से भोग कर जंगल जाने से तपस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि वासना रहित हो जाना ही इसका उपाय है। वासना ही आकर्षण पैदा करती है। यदि वासना खो गई तो आकर्ष अपने आप समाप्त हो जाएगा। फिर चित्त निरोध नहीं करना पड़ेगा, पर्वतों की गुफाओं में जाना नहीं पड़ेगा। यह उपलब्धि घर बैठे ही संसार में रहते हुए भी हो सकती है। अष्टावक्र कहते हैं कि यद्यपि यह विषय हाथी के समान बलवान है, इन्हें आसानी से काबू में करना कठिन है, किंतु वासना रहित पुरुष उस सिंह के समान है, जिसको देखकर यह विषय चुपचाप भाग जाते हैं, या इतने असमर्थ हो जाते हैं कि उसे प्रभावित ना करके केवल चाटुकार सेवक की भांति उसकी सेवा करते हैं। जबकि अज्ञानी वासनाग्रस्त होकर उन्हें भोगता है, ज्ञानी विवेक से उनका उपयोग करता है। अज्ञानी पर विषय हावी हो जाते हैं। बस यही तो अंतर पड़ता है। अष्टावक्र आगे कहते हैं, न मुक्ति कार काम धत निसंकोच प्रश्न श्रवण प्रसन्न जिगण अन्न नास्ते यथा सुखम। अष्टावक्र कहते हैं, शंका रहित और मुक्त मन वाला पुरुष मुक्ति का योग को आग्रह के साथ नहीं ग्रहण करता है, लेकिन वह देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ सुखपूर्वक रहता है। जिसकी सभी वासना मिट गई, जिसकी सभी वृत्तियां शांत हो गईं, जिसे अब कुछ भी पाने की चाह नहीं रही, ऐसा आत्मज्ञान को प्राप्त व्यक्ति ही शंका रहित एवं मुक्त मन वाला होता है। मन से मुक्त होने के कारण ही वह सब द्वंद को पार कर लेता है और आत्मा में ही स्थिर रहता है। उसके सभी आग्रह समाप्त हो जाते हैं, उसका अहंकार गल जाता है, जिससे कर्तव्य का अभिमान नहीं रहता। वह यम नियम आदि जितने भी मुक्ति का योग है, उन्हें आग्रह पूर्वक ग्रहण नहीं करता है, बल्कि अब उससे स्वभावतः होते रहते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह, ये 5 नियम है जिनका योगी आग्रह पूर्वक पालन करता है। किंतु ज्ञान प्राप्ति के बाद ज्ञानी का स्वभाव ही ऐसा हो जाता है, जिससे इनके पालन में कोई जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती। ऐसा ज्ञान बिना किसी आग्रह के देखना, सुनना, स्पर्श करना, सूंघना, खाना
आदि इंद्रियों के सभी कार्य यथावत करता हुआ भी सुखपूर्वक रहता है। अष्टावक्र आगे कहते हैं, वस्तु श्रवण मात्रे ना शुद्ध बुद्धि निला, कुल नवाचार अनाचार और दस्यम व प्रवश यथार्थ ज्ञान के। सुनने मात्र से शुद्ध बुद्धि और स्वस्थ चित्त हुआ। पुरुष ना आचार को, ना अनाचार को, ना उदासीन को देखता है। आचार और अनाचार, उदासीनता और कर्मठता, यह सब सब अज्ञानी के लिए है। मन की उपस्थिति से ही यह भेद पैदा होता है। किंतु आत्मज्ञान पुरुष स्वस्थ चित्त एवं शुद्ध बुद्धि वाला हो जाता। उससे जो भी कर्म होंगे पूर्ण जागरूकता, पूर्ण विवेक से होंगे। उसमें स्वार्थ वासना एवं अहंकार आदि न होने से वह जो भी कर्म करेगा वह स्वस्थ ही होगा। उसमें विकार आ ही नहीं सकते। अष्टावक्र कहते हैं कि ऐसा तत्व बोध यदि किसी का अंतःकरण शुद्ध है तो सुनने मात्र से ही हो जाता है। यदि सुनने की कला किसी को झांत है तो आत्मज्ञान के लिए किसी जप तप योग ध्यान समाधि कर्मकांड हठ योग भक्ति इत्यादि की कोई आवश्यकता नहीं है। शून्य मात्र से सब हो जाता है, क्योंकि यह संसार वासना बंधन आदि के कारण ज्ञात होते हैं। यह भ्रम मात्र है, अंधकारवत है, जो ज्ञान से अपने आप विलीन हो जाते हैं। प्रयत्न नहीं करना पड़ता, किसी विधि की आवश्यकता नहीं है। अष्टावक्र आगे कहते हैं, यदा यत कर्तु माया तदा तत्कुरु, ते ऋजु शुभम वाप शुभम वापी, तस्य चेष्टा ही बालव। धीर पुरुष जब कुछ शुभ या अशुभ करने को आ पड़ता है तो उसे सहजता के साथ करता है, क्योंकि उसका व्यवहार बालव है। बालक और ज्ञानी में थोड़ी समानता है कि दोनों स्वभाव में जीते हैं, किंतु बालक मन के स्वभाव में जीता है। वह अपनी सारी इच्छाएं पूरी करना चाहता है। शुभ अशुभ का भेद उसमें नहीं होता, क्योंकि उसकी बुद्धि का विकास अभी हुआ नहीं है। बुद्धि ही तो भेद उत्पन्न करती है, किंतु ज्ञानी मन के नहीं, आत्मा के स्वभाव में जीता है। वह मन और बुद्धि के पार हो चुका है। वह बुद्धि का उपयोग विवेक से करता है। इसीलिए वह ज्ञानी पुरुष भी शुभ अशुभ का भेद नहीं करता है, बल्कि आत्मा के स्वभाव के अनुकूल जो करने को आवश्यक होता है वह बालव कर लेता है। किसी प्रकार का आग्रह दुराग्रह इत्यादि नहीं होता। ऐसा ज्ञानी ही सुखपूर्वक रहता है। अष्टावक्र आगे कहते हैं, स्वातंत्र सुखमा पनोति स्वातंत्र लभते, परम स्वातंत्र निवृत्ति गेत, स्वातंत्र परम पदम धीर पुरुष। स्वतंत्रता से सुख को प्राप्त होता है, स्वतंत्रता से परम को प्राप्त होता है, स्वतंत्रता से नित्य सुख को प्राप्त होता है और स्वतंत्रता से परम पद को प्राप्त हो जाता है। आत्मज्ञानी सभी प्रकार के बंधन से मुक्त हो जाता है। वासना कामना तृष्णा अहंकार आदि से ही मनुष्य बंध का निर्माण कर लेता है। इन बंधनों के कारण ही विषयों की गुलामी उसे सहन करनी पड़ती है। इन्हीं से सुख दुख हर्ष विषाद इत्यादि का अनुभव होता है। इन्हीं से उसके कर्म बंधन बनते हैं, जिसे वह अनेक जन्मों तक भोगता ही रहता है। आत्मज्ञान के बिना इनसे छुटकारा नहीं हो सकता। ज्ञानी ही इस तत्व को जानकर सर्व बंधनों से मुक्त होकर परम सुख में हो जाता है, बंधन रहित हो जाता है। बंधन रहित हो जाना ही परम स्वतंत्रता है। यही मुक्ति है। सिद्ध शिला पर बैठना भी मुक्ति नहीं है, क्योंकि वहीं बैठना है, अन्यत्र जाने का कोई विकल्प नहीं है। इसलिए वह भी तो बंधन ही है। जहां रहने को मजबूर किया जाए वह कारागृह ही तो है। मुक्ति कहाँ हुई, स्वतंत्रता कहाँ हुई? परम पद तो स्वतंत्रता ही है, एवं यही परम सुख है। जीव की यही अंतिम स्थिति है। अष्टावक्र आगे कहते हैं, अकथ अब त्वम स्वात मनोमन्य, यदा तदा क्षीण भवंति व समस्ता चित्तवृत्त। जब मनुष्य अपनी आत्मा के अक्तापन और अभग्गपन को मानता, तब उसकी संपूर्ण चित्त वृत्तियों का नाश हो जाता है। मनुष्य ना करता है, न भोगता, न वह कर्म करता है, न उसका फल ही भोगता है। मनुष्य पापी है ही नहीं, उससे पाप हो ही नहीं सकता। यह वेदांत की घोषणा है। किंतु मनुष्य अहंकार के कारण स्वयं को आत्मा एवं ब्रह्म से भिन्न समझने लग गया। इसी अज्ञान एवं भ्रांति के कारण वह अपने को कर्ता मानने लगा। कर्ता मानने से वह भोक्ता भी बन गया। यही उसका पाप हो गया। जिस समय वह अपने को शरीर मन एवं अहंकार से भिन्न केवल आत्म रूप निश्चित कर लेता है, उसी क्षण वह ना करता है, ना भोगता, ना उससे कोई पाप होता है, ना कोई पुण्य होता है। आत्मज्ञान में उसकी समस्त चित्त वृत्तियां ही शांत हो जाती। कोई वासना सिर नहीं उठाती। सारी वासना मौन हो जाती है। उसका अहंकार ही गलित हो जाता है। अहंकार का लेश मात्र भी उसमें शेष नहीं रहता। मैं भाव जड़ से समाप्त हो जाता है। मैं भाव के लुप्त होने पर फिर कौन करता है और कौन भोगता, यह कहना बड़ा कठिन हो जाता है। आत्मज्ञान की स्थिति में ही ऐसा संभव है।
अन्यथा उसका कर्ता एवं भोक्ता बन रहेगा ही, जिससे वह पाप और पुण्य का भागी भी होगा। क्योंकि जब अहंकार रहता है तो व्यक्ति कर्ता बनता है। कर्ता के सारे कर्म होते हैं, अच्छे बुरे पाप पुण्य। जब उसके अच्छे बुरे कर्म होंगे तो उसे बार बार चक्र में आना भी पड़ेगा। वह मुक्त नहीं हो सकता। कर्तापन बंधन है। वासना जब तक रहेंगी तब तक कर्ता बन रहेगा। इसीलिए मूल वासना को देखो, मूल वासना को पकड़ो। मूल वासना को पकड़ने से ही तुम्हें समझ आएगा कि यहीं से हमारा कताप उदित होता है। जब कताप उदित नहीं होगा, किसी भी कर्म को हम निकाम भाव से करेंगे, निष्काम हमारे अंदर स्वभावतः पैदा हो जाएगी, तब हम मुक्त हो जाएंगे। कोई पाप कोई पुण्य हमसे नहीं होगा। एकदम मुक्त कर्ता रहित कर्तृत्व जाता रहेगा। कर्तापन से सदा के लिए हम मुक्त हो जाएंगे। इस प्रकार अष्टावक्र गीता की सरल व्याख्या का यह भाग यही संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।